अभी तक मंत्री सुमंत भी वापस नहीं आए, मंत्री सुमंत भी वापस नहीं आए। अवध प्रवेश कीन अंधियारे पैठ भवन रथुराख दुआरे। प्रणाम जय जी, प्रणाम जय जी। सुमंत आ गए सुमंत। कहाँ है मेरा राम? बताओ बताओ सुमंत, कहाँ है मेरा राम? भूप सुमंत्र लीन उरलाई बूढ़त कछु आधार जन पाई। मंत्री सुमंत, मैंने तुम्हें राम के साथ रथ लेकर के वन में भेजा था, कहा था मेरे राम को वापस ले आना। मंत्री सुमंत, क्या मेरा राम वापस आ गया? मंत्री सुमंत, राम को सले कहे सखा सने कहा प्रिय पुत्र बधू दे। मेरे सखा, मेरे राम की कुशलता बताओ, कहाँ है मेरा राम? मेरा लक्ष्मण, मेरी पुत्री सीता कहाँ है? आना है फेर की बनहे सिधाए। बताओ बताओ मंत्री सुमंत, मेरा राम वापस आ गया महाराज, धैर्य को धारण करें। आप राम की कुशलता से परिचित होना चाहते हैं तो आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। महाराज, मैं आपके अनुसार बल प्रखंड में गया राम लक्ष्मण जानकी को लेकर के, तो आप श्री राम के विरह में अत्यंत दुखी हो रहे हैं। आप दुखी ना हो। आपको संसार के लोग ज्ञानी कहते हैं। महाराज, तुम पंडित ज्ञानी, और ज्ञानी के नेत्रों में ये अस्त्र धारा बह रही है। ही अस्त्र धारा महाराज ना बहाओ। तुम तो वीर हो, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साध समाज सदा तो सेवा। जब वीरों में गणना हुई तो प्रथम आपका नाम लिया गया। सुधीरों में जब चर्चा हुई तो आपका नाम लिया गया। शब्द वेदता में जब चर्चा हुई तो आपका नाम लिया गया। और संसार के लोगों ने आपको देवता कहा है, तो आप देवता बनकर के साधु संतों सभी की सेवा की है। आप तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ है, आप अधीर ना हो महाराज। महाराज, आपने आदेश दिया था कि हमारे राम लक्ष्मण को 2-4 दिन वन में घुमा करके शीघ्र ले आना, तो मैं श्री राम लक्ष्मण जानकी को रथ में बैठा करके ले गया। तो प्रथम बास हमारा तमसा पर हुआ और दूसरा बास निखात के यहाँ हुआ। जिसमें निखात ने श्री राम लक्ष्मण जानकी को देखा तो निवेदन किया कि हमारे नगर को चलो। तो श्री राम जी ने धर्म का सहारा लिया, बताया कि हम माता पिता के वचन मान करके वन में आए हैं। तो निखात ने वहीं वन में साथी बनाए पत्तों और कुशाओं के, उसी पर श्री राम जी ने शयन किया। जब प्रातः हुआ तो उन्होंने बट का दूध मंगवाया और अपने केसों में लगाया। जब ये दृश्य मैंने देखा तो मैं अधीर हो गया। फिर भी मैंने धैर्य को नहीं छोड़ा और श्री राम जी से निवेदन किया कि तुम्हारे पिता ने आदेश दिया है कि राम अयोध्या लौट आए। मैंने निवेदन किया राम से, परंतु श्री राम जी ने अपनी सौगंध दिवा करके मुझे अयोध्या की ओर भेज दिया। प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सुरसर तीर, नहाए रहे जलपाल कर गए सिया सहित वीर महाराज। राम लक्ष्मण जानकी बलों की ओर चले गए। मिथ्या है ये
क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहता। राम लखन सीता जहां, मंत्री सुमंत जहां मेरे राम लक्ष्मण और सीता है, तहां मोए पहुंचाओ। नाहित चाहते चलने अवे, नाथ कहो सतभा। मंत्री सुमंत जहां मेरा राम है, मेरा लक्ष्मण है, मेरी सीता है, वही मुझे पहुंचा दो। अरे मुझे भागे, दशरथ को देखो, राय सुनाए मैंने, राज्याभिषेक का वचन दिया था उन्हें। राय सुनाए दीन बनवासु, सो सुन भायऊ न हरस हरासु। मैंने तो उन्हें राज्याभिषेक का वचन दिया था, लेकिन वनवास सुनते ही उनके हृदय में न कोई हर्ष हुआ और न कोई शोक हुआ। ऐसे राम के बिछुड़ते सोस तू बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़े मोहे समाना। मेरे समान संसार में है, दूसरा पापी कौन हो सकता है जिसके ऐसे राम और लक्ष्मण वन की ओर चले जाए और अभागा दशरथ अभी तक जीवित हो। आते ही आते देखा था, यह मेरा है, यह तेरा है, जाने से पहले देख रहा, अब चिड़िया नहर बसेरा है। मैंने राज्याभिषेक का वचन दिया, बनहाय दिया उनको मैंने, पर त्रिया जाल के चक्कर में तज उनको हाय दिया। बादलों सदा की नाई तुम, चौमासे में छाते रहना, सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो, हे रामचंद्र तुम जंगल में 14 वर्ष विश्राम। क्या देख रहा हूं सामने? अरे ये काली काली परछाई मेरी ओर आती हुई नजर दिखाई दे रही। क्या श्रवण? आपस आंधो साफ सुधियाई। क्या श्रवण? कौशल्य सब कथा सुनाई। कोई नहीं है महाराज। शांतन बूढ़े क्या बदला लेने आए हो? हाँ हाँ अब हम समझ गए, सुत मेरा तुम ही छिपाए हो। कोई नहीं है महाराज। कौन शांतन? कोई नहीं है कौशल्य महाराज। ये समय की बात है, क्या? जब मेरी तरुण अवस्था थी, जंगल के हिंसक जीव आकर अयोध्या वासियों को परेशान कर रहे थे। मैं एक दिवस धनुष बाण लेकर हाँ महाराज। हिंसक जीवों का शिकार करने के लिए निकला। तो सारे दिन भ्रमण करता रहा, कोई शिकार न मिला। शाम के समय सरयू के किनारे आकर झाड़ियों में छिप कर बैठ गया। फिर महाराज बैठा ही था कि सरयू से डुब डुब की आवाज आई। मैंने समझा शायद कोई हिंसक जीव जल पीने के लिए आया है। मैंने लक्ष्य बना करके जैसे ही अपना बाण छोड़ा,
और उधर से एक मानव चीत्कार मेरे हृदय को भेदती चली गई। फिर क्या हुआ महाराज? और जब मैंने जाकर के देखा तो मेरे ही राज्य का श्रवण कुमार नामक बालक अपने माता पिता को तीर्थ कराने ले गया था, वही आज मेरे बाण से घायल हो गया। कौशल्य, महाराज मैंने उस कुमार से कहा, कुमार मैं तुम्हारा दोषी हूँ, ये अपराध मैंने किया है, मुझे श्राप दो, मुझे इसका दंड दो। लेकिन वह कुमार बोला, महाराज राजन यदि आप उपकार ही करना चाहते हैं तो एक उपकार मेरे साथ करें। क्या महाराज? मेरे माता पिता अंधे हैं, थोड़ी दूर पर बैठे हैं, उन्हें जाकर के जल पिला दो। और इतना कहकर उस कुमार ने भी अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। कौशल्य, महाराज मैं कड़ा कड़ा इन आंखों से सारा दृश्य देखता रहा, लेकिन कुछ न कर सका। और जब जल लेकर मैं उस अंधे बाप के पास पहुंचा, फिर महाराज पैरों की पदचाप सुनते ही बूढ़ा बाप कहने लगा, बेटा श्रवण इतना विलंब कहाँ कर दिया? बहुत प्यास लगी है बेटा, कहाँ थे अब तक? लाओ लाओ जल पिलाओ, बहुत प्यासा हूं। पहले तो मैंने सोचा कि कह दूं मैं ही श्रवण कुमार हूं, लेकिन मेरी आत्मा ने मुझे झकझोरा। कहा भागे दशरथ, एक पाप कर चुका है, दूसरा पुनः मिथ्या भाषण का करने जा रहा है। मेरी आत्मा ने मुझे झकझोरा और मैंने कहा, पिताजी मैं श्रवण कुमार नहीं, अरे मैं तो अभागा दशरथ हूं, दशरथ हूं। श्रवण कुमार का तो मेरे बाण के द्वारा निधन हो गया। लो पिताजी जल पी लो। और जैसे ही मैंने कहा कि जल पी लो, तो वह बूढ़ा बाप कहने लगा, ला क्या महाराज? ला दे जल। और हाथ खींचकर कहा, मत दे जल, अरे जल जाए तेरी झाड़ी का जल, निर्जल ही प्राण गमाऊंगा। तू मुझे क्या जल पिलाएगा? अभागे दशरथ, मेरे पुत्र का हत्यारा दशरथ, अंत समय में तो पुत्र ही पिता को जल पिलाता है। मेरे पुत्र की हत्या करके मुझे जल पिलाने आया है। नहीं पीऊंगा तेरी झाड़ी का जल, ले मेरा श्राप स्वीकार कर। क्या और महाराज? उस अंधे बाप ने मुझे श्राप दिया। क्या? अभागे दशरथ, तेरे 4 पुत्र हो गए। जिस तरह से पुत्र के वियोग में मेरे प्राण जा रहे हैं, अंत समय में कोई नहीं होगा तेरे पास, कोई नहीं होगा। और इतना कहकर उस अंधे ने भी अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। कौशल्य, महाराज पहले तो मुझे बड़ा सुख हुआ, क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं था, लेकिन आज इस बात का आभास हो रहा है, पुत्र का प्रेम क्या होता है। मैं 2 हत्याओं का बोझ लेकर जब उस अंधी मां के पास पहुंचा और कहा, लो मां जल पी लो, तो वह बूढ़ी मां कहने लगी, अरे अभागे दशरथ, मेरा सिंदूर उजाड़ने वाले दशरथ, मेरी गोदी उजाड़ने वाले दशरथ, तू मुझे जल पिलाया है, तू मुझे जल पिलाने आया है। अरे नहीं पीऊंगी तेरा जल, ले मेरा भी श्राप स्वीकार कर। जिस तरह मेरे पति की लाश बिना दाह क्रिया के पड़ी है, ठीक उसी तरह तेरी भी लाश पड़ी रहेगी। ऐसा मत कहो महाराज। कौशल्य, महाराज ये श्रवण कुमार और कोई नहीं था। एक बार
जब इसका जन्म हुआ हमारे गुरुदेव के पास आया और कहने लगा, गुरुदेव हमारे माता पिता जन्म से अंधे हैं कि बीच में अंधे हुए हैं? तो गुरुदेव ने बताया, बेटा श्रवण, ये जन्म से अंधे नहीं है, तुम्हारी चाह में, पुत्र की चाह में ही अंधे हो गए। किसी ने ये नहीं कहा था कि तुम्हारे पुत्र तो होगा, लेकिन पुत्र होते ही तुम दोनों अंधे और अंधी हो जाओगे। तो उन बूढ़े अंधों ने अंधा होना स्वीकार कर लिया और श्रवण कुमार को जन्म दिया। वही श्रवण कुमार आज अपनी माता पिता को तीर्थ कराने ले जा रहा था और मेरे भाड़ के द्वारा समाप्त। धीरे रखिएगा महाराज। लेकिन आज मेरे तन से ये प्राण क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं निकलते? गुरुदेव! धीरे रखिएगा अरे महाराज। तुम तो उस ब्रह्मा के पुत्र हो, विधाता के लिखे के अंकों को पलट सकते हो। जहां भी हो मेरी बात सुनो, मेरी शेष आयु राम के हिस्से में दे देना। अब मैं नहीं जीना धीरे रखिएगा चाहता। महाराज, धीरे रखिएगा। हाँ हाँ रघुनंदन, प्राण प्रीत आप तो तुम बड़े बिन ज्ञानी जियत बहुत दिन बीते। धीरे रखिएगा हाँ महाराज। हाँ 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 जानकी, लगन हा रघुवर, हा पितुत चित चातक जलधर राम 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 धीरे राम रखिएगा राम राम। हाय स्वामी! राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। तनु परिहर रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। मुझे छोड़कर चले गए स्वामी। शोक विकल सब रोवहि रानी, शोभासीन तेज की खानी। अब मैं तुम्हारी बगैर कैसे जीऊंगी? बना के क्यों बिगाड़ा रे? हाय स्वामी! बना के क्यों बिगाड़ा रे? बेगारा रे नसीबा, ऊपर बा